राजा हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी कम नहीं है। पुलिस हत्याकांड की कड़ियां लगातार जोड़ने में कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सोनम ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। मेघालय पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया है और इसी हत्याकांड से जुड़ी 10 खास कहानियां आप देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस मामले में बेहद सनसनीखेज खुलासे हैं। जिस तरह राजा को प्लानिंग के तहत मारा गया वो सुनियोजित और बहुत चौंकाने वाली सुपारी किलिंग बनकर सामने आई। खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की परतें मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत खोली। पुलिस के मुताबिक हत्या की स्क्रिप्ट शादी के महज 10 दिन बाद लिखी गई। हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी खुद है। इसे लेकर पुलिस ने कई पुख्ता सबूत और चौंकाने वाले खुलासे किए। मेघालय पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया। दरअसल हत्या हनीमून ट्रिप के दौरान हुई जो खुद सोनम ने प्लान की। पूरी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को शिलांग में लाकर मारा गया। पुलिस जांच में साफ हुआ कि सोनम की 3 मुख्य आरोपियों से पहले से जान पहचान थी और वारदात से 10 किलोमीटर पहले उन तीनों के साथ देखी गई। सोनम और आरोपी आसपास होटल में रुके थे। करीब 42 सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी। मेघालय पुलिस ने खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए खास अभियान चलाया। नाम ऑपरेशन हनीमून रखा गया। पुलिस की कोर टीम में 20 स्पेशल ऑफिसर और कुल 120। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम को लेकर मेघालय पुलिस शिलांग के लिए निकल चुकी है। आरोपी सोनम को पुलिस पटना एयरपोर्ट से लेकर निकली। सोनम को गुवाहाटी ले जाया जाएगा। उसके बाद पुलिस सड़क मार्ग से शिलांग ले जाएगी। कुल 4 सदस्यीय टीम सोनम के साथ में है। सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। 9 जून को सोनम ने यूपी पुलिस के सामने सरेंडर किया था। राज के प्यार में सोनम ने ही पूरी साजिश को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सोनम राजा की हत्या के बाद जांच पर पैनी नजर बनाए हुए थी। सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा रघुवंशी की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजा की हत्या पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में हनीमून के दौरान की गई थी। 2 जून को उनकी पत्नी की तलाश के दौरान राजा का शव एक खाई में मिला था। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की प्रेम कहानी में बड़ा रोड़ा थी जाति और उम्र। वो जानते थे कि उनकी शादी संभव नहीं है, लेकिन दोनों पर शादी का जुनून सवार था। तभी सोनम ने खुद के लिए शातिर प्लान रचा, जिसके तहत तय किया गया कि शादी के बाद सोनम विधवा हो जाएगी और इस तरह राज और वो एक हो पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा की आशिकी की प्लानिंग के बीच पिस गया राजा रघुवंशी। शादी से पहले सोनम ने राज से कहा था उन दोनों की शादी संभव नहीं है, लेकिन तभी सोनम ने राज के साथ साजिश रची कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी बताकर पति की हत्या कर देंगे। मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं खुद को मरा हुआ दिखा दूंगी और फिर दोनों शादी कर लेंगे। सोनम ने अपने इस प्लान पर अमल भी किया। सोनम ने पहले तो सब कुछ सामान्य दिखाया और फिर शिलांग ले जाने का प्लान किया और वहां पर ही राजा का मर्डर करवा दिया। इतना ही नहीं, सोनम का ये प्लान कितना पक्का था उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सोनम ने राजा के मर्डर के लिए राज को शिलांग नहीं भेजा, जिससे कि परिवार को शक ना हो। यहाँ तक कि राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था और उसके परिवार को सहारा दे रहा था, जिससे कि किसी को राज पर शक नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि राज कुशवाहा जरूर यही था। कुछ वीडियो फुटेज में भी दिख रहा है और राज अंतिम संस्कार के समय के जो वीडियो फुटेज जारी हुआ है सोशल मीडिया पर भी, तो ये बात सही है कि राज कुशवाहा यही था। राजा को मारकर खुद के मरने का प्लान बनाकर राज के साथ रहना चाहती थी सोनम दुनिया को खुद को मरा दिखाना चाहती थी और फिर आराम से राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। उसका प्लान था कि दुनिया उसे मरा हुआ मान लेगी और फिर राज कुछ महीनों बाद इंदौर छोड़कर उसके पास आ जाएगा। सोनम की प्लानिंग थी कि वो या तो नेपाल या फिर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली बस्ती में छुपकर राजा के साथ आराम से रहेगी। इस पूरे हत्याकांड ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। राजा की मां के साथ पूरा परिवार अपराधियों की फांसी की मांग कर रहा है। सोनम के साथ जो भी गेम बना रखी सोनम ने 5-6 जो भी जने हैं, सबसे मेरे को तो एक ही निवेदन है कि राजा को आपकी तरफ सबकी तरफ से मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को। राज रघुवंशी और सोनम की 11 मई को शादी हुई। शादी के बाद शिलांग में हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की हत्या से सब सन्न हैं। खौफनाक मर्डर से सोनम के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे।
सवालों के केंद्र बिंदु में लगातार सोनम ही थी। राजा की हत्या के बाद सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, ये अभी सवाल बना हुआ है और अभी इस मामले की जांच की जा रही है। सोनम मेघालय पुलिस की 62 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर है। शिलोंग पहुंचने पर पुलिस आज ही उसका मेडिकल करवाएगी। सूत्रों के मुताबिक कल शिलोंग पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। पूछताछ में पुलिस सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेगी 23 मई को राजा की हत्या के बाद वो अब तक कहां थी। साथ ही पुलिस टीम उन शूटर्स के साथ भी आमने सामने पूछताछ कर सकती है ताकि मर्डर मिस्ट्री की कहानी सामने आ सके। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। जांच जैसे जैसे आग बढ़ रही है वैसे वैसे ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के मुताबिक राजा के सिर पर धारदार हथियार से 2 वार किए गए थे जो काफी गहरा था, जिसकी वजह से ही राजा रघुवंशी की मौत हुई थी। जांच में पता चला है कि राजा रघुवंशी पर पहला अटैक विशाल चौहान ने किया था। विशाल ने सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी पर पीछे से 2 बार किया था। इसके साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि आकाश राजपूत और विशाल चौहान गांजे के नशे की आदी हैं। साल उर्फ विक्की भले ही अरेस्ट हो गया है, लेकिन अब उसके घर पर ताला है। वो अपने 4 मेंबरों के परिवार के साथ यहीं रहता है और कुछ दूर पर आकाश राजपूत जो दूसरा मर्डर में शामिल आरोपी है वो रहता है। ये आप देखेंगे तो ये दोनों ही यहाँ पर रहते हैं इसी कॉलोनी में और अब इनके घर पर कोई नहीं है, सब गायब हो गए, भाग गए। और आसपास पड़ोसियों से हमने बातचीत की तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन एक बात साफ है और जो पुलिस सोर्स के आधार पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि राजा रघुवंशी पर पहला वार करने वाला यही जिसके घर पर इस वक्त सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो राजा के अंतिम संस्कार का है जिसमें राज भी शामिल हुआ था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार के दौरान राज सोनम के पिता को सहारा देते हुए दिख रहा है। जब राजा की बॉडी इंदौर लाई गई थी तब राज न सिर्फ मौजूद था बल्कि पड़ोसियों को गाड़ी से अंतिम संस्कार में लेकर भी गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं राज की उपस्थिति सबूत मिटाने या शक से बचने की कोई रणनीति तो नहीं थी। इससे भी साफ पता चलता है कि हत्याकांड में शामिल आरोपी राज कुशवाहा आरोपी सोनम के पिता को पहले से जानता था। सोनम के पिता ने यह भी स्वीकार किया है कि राज 2 दिन पहले उनके घर आया था, सभी से सामान्य ढंग से बातचीत की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये वीडियो बता रहा है कि कैसे बड़ी साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या हुई। राजा की हत्या के आरोप में सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है और राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की जांच जारी है। इन सब के बीच राजा की मां ने भी सोनम की मां को फोन किया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पहली बार दोनों ने आपस में बात की थी। बातचीत आंखों में आंसू, परिवार में मातम, फूट फूट कर रोते ये लोग। जी। ये तस्वीरें उसी राज के घर की हैं जो राजा हत्याकांड में साजिशकर्ता माना जा रहा है। इस हत्याकांड में राज कुशवाहा का नाम सबसे ज्यादा उभरकर सामने आ रहा है। कथित तौर पर राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है और यही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। राज की गिरफ्तारी के बाद घर में मातम छा गया। राज की मां और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहन का दावा है कि राज बेकसूर है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही दावा किया कि वो कभी शिलोंग गया ही नहीं। राज और दुर्गेश वो बोलते थे कि कभी राज ऐसा नहीं कर सकता, चाहे भैया उससे भी बयान लेना ना। वो बोलता भरोसा हम पे। गोविंद भैया भी बोला कि हमको भरोसा कि राज कभी ऐसा काम नहीं कर। सोनम कर ही नहीं सकती क्योंकि वर्किंग के टाइम तो शाम को हम लोग साथ में बैठते थे। कभी उसने ये नहीं बोला कि मैं ये लड़का है, ये लड़के को पसंद करती हूँ। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम। तो सुना आपने, ये थी सोनम की दोस्त जो राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़े दावे कर रही हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं
राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं, जो इस हत्याकांड में कातिल तक पहुंचने की राह को और गुमराह कर रहे हैं। सोनम की दोस्त ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती है। जब मतलब ये मान लीजिए कि जब सोनम 10 साल की थी, मतलब हम लोग 5वीं 6ठी क्लास से स्कूल जाना स्टार्ट कर, साथ में स्कूल जाते थे, तो सोनम को तब से जानती हूँ। इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजा के मर्डर के पीछे पत्नी सोनम का हाथ माना जा रहा है, तो वहीं इस साजिश में सोनम के साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा को बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले में सोनम के पड़ोसी ने जी न्यूज पर बड़ा दावा किया है। सोनम के पड़ोसी ने कहा कि राज सोनम को बहन मानता था। नहीं ऐसा, क्योंकि मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ कंपनी में। जब भी राज ऑफिस आया तो दीदी दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, ऐसा बोलता है। अब हम छोटे हैं, दीदी बोलते हैं, वो भी छोटा है, वो दीदी बोलता था 2 साल से, वो भी दीदी ऐसा बोलते हैं, वो भी भाई मानती हैं। ऐसा उनने तो राखी भी बांधी राज को, घर पे आया राखी बंधवाई है। तो ये सब रूमर्स फैला रहे हैं, सब पुलिस जो भी बोल रही है, मेरे को लगता नहीं सही है। इसी के साथ पड़ोसी ने यह भी दावा किया कि सोनम का स्वभाव अच्छा था, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है।